टॉपिक है एनर्जी ऑफ एनथ बोर्स ऑर्बिट। नील्स बोर के द्वारा जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था उसमें इलेक्ट्रॉन जिस स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, उसका जो है ना, उसके एनथ ऑर्बिट का एन के जगह पर 1 रख देंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा, 2 रख देंगे सेकंड ऑर्बिट, 3 रख देंगे थर्ड ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट, तो इसके लिए देखिए ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था, 3 फार्मूला देखा था जिसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का ये फार्मूला देखा था, EN = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज होता है उसी चार्ज में, वो तो कूलम्ब में होता है, उसको हम जो है ना जूल लिख देंगे तो यही हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो EN बराबर हो गया -13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बोर मॉडल जो है, यह नील्स बोर का जो यह मॉडल है वह 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो हाइड्रोजन क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, चाहे फिर दूसरा क्या होता है He+, तीसरा क्या होता है Li2+, यही होता है। लेकिन He+ के लिए बात करेंगे तो Z हो जाएगा 2, Li2+ के लिए बात करेंगे तो Z हो जाएगा 3। तो खैर ये भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन भी हमारा क्या है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं, Z यानी एटॉमिक नंबर कितना 1। तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसमें क्या करते हैं Z के जगह पर तो 1 हो जाएगा सब में, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो N के जगह पर 1, तो EN यानी E1 -13.6 Z² यानी 1 का स्क्वायर, Z है 1 बाई N² तो N भी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो -13.6 × 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी -13.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उसी तरह से एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं, तो जहाँ जहाँ N है वहाँ 2 रख देंगे, Z तो 1 रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ही बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो Z बराबर कितना हो गया 1। बाकी जिस ऑर्बिट की बात करेंगे N का वैल्यू वो होता जाएगा। जैसे सेकंड ऑर्बिट के लिए बात करते हैं N बराबर 2 हो गया, तो E2 क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए -13.6 Z² यानी 1 का स्क्वायर बट्टा N², तो N के जगह पर कितना 2 है, तो 2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ से देखिए -13.6 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको 13.6 को, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आता है। अब एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट यानी कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जिन एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, इसके लिए बात करते हैं तो N के जगह पर देखिए N के जगह पर क्या लिख देंगे 3, तो E3 हो जाएगा -13.6 × Z², तो Z की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर बाई N के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो -13.6 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो -13.6 बाई 9 यानी 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं N बराबर 4, तो E4 हो जाएगा -13.6 × Z², तो Z है 1 बाई N², N है 4 तो 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी -13.6 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो माइनस अब 16 से इसको 13.6 को डिवाइड करेंगे आप, भाग देंगे तो 0.85 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, इतना लिखा जाएगा। अब एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट N = 5, तो E5 क्या हो जाएगा -13.6 Z के जगह पर 1 है तो Z² क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई N², N के जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो -13.6 × 1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो हो जाएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब एनर्जी ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट हम देखते हैं तो N = कितना है 6 है, तो E6 = क्या हो जाएगा -13.6 × 1 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो -13.6 × 1 का स्क्वायर 1 बाई 36 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो 36 से इसको हम डिवाइड करते हैं 13.6 को, अगर 36 से भाग दें तो 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आता है। एनर्जी ऑफ सेवन्थ ऑर्बिट N = 7, तो देखिए तो E7 = कितना हो जाएगा -13.6 × Z², तो Z तो है हाइड्रोजन के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर बाई ऑर्बिट कौन सा है 7 है, तो इसलिए 7 का स्क्वायर N के जगह पर, तो यानी Z² बाई N² हो गया 1² बाई 7 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो -13.6 1 का स्क्वायर 1 7 का स्क्वायर 49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पर 49 से अगर भाग दें 49 से अगर 13.6 को भाग दिया जाए तो ये 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आता है। अब है एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट N बराबर इनफाइनाइट हो, तो देखिए तो N बराबर अगर इनफाइनाइट हो तो EN का फार्मूला होता क्या है -13.6 Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अब देखिए -13.6 Z², तो हाइड्रोजन के लिए Z1 है तो 1 का स्क्वायर बाई N तो इनफाइनाइट है उसका स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो -13.6 1 का स्क्वायर 1 और इन्फाइनाइट का स्क्वायर भी तो इन्फाइनाइट ही होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए -13.6
इंटू 1/इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो होता है, 1/इन्फिनिटी जो होता है ना वो जीरो के बराबर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट, तो ई इन्फिनिटी इक्वल टू -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर है बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो फाइनल कितना आया, जीरो आया। मतलब क्या, न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी जो है ना कम होता जा रहा है, और यहाँ से इनफाइनाइट ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर n बराबर इन्फिनिटी की, तो उसका एनर्जी जो होगा वह जीरो होगा। ई एन कितना हो जाएगा, ई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ई इन्फिनिटी लिखा हुआ है जीरो। अब है एनर्जी डिफरेंसेज ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस। तो जैसे देखिए एनर्जी डिफरेंस की पहला डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस किसका, एनर्जी का, तो डेल्टा क्या हो गया, डिफरेंस किसका, ई का, एनर्जी का पहला, तो पहला डिफरेंस तो इसको क्या कहते हैं, डेल्टा E1 कहते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, यानी सेकेंड ऑर्बिट, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, ये सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस कर दिया जाए तो वही डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो E1 और E2 में फाइनल कौन हो जाएगा, E2, और इनिशियल कौन हो जाएगा E1। तो E2 माइनस E1, तो E2 के जगह पर अभी जो ना हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखिए E2 निकाल चुके हैं, E1 निकाल चुके हैं, E3 निकाल चुके हैं, बस इसी वैल्यू को हमें पुट करना है यहाँ। तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, तो देखिए E2 के जगह -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, फिर माइनस E1 कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, 13.6 में से 3.4 को माइनस करेंगे तो 10.2 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसके बाद से दूसरा एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E2, तो डेल्टा ई का मतलब क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस, कौन सा, सेकंड। तो सेकंड वाला एनर्जी डिफरेंस कब होगा, सेकंड वाला एनर्जी डिफरेंस तब होगा जब E3 में से E2 माइनस होगा, तो E3 माइनस E2, तो E3 कितना है, -1.51, फिर माइनस E2 कितना है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पीछे प्रत्येक ऑर्बिट का जो है एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, तो यही है। तो माइनस देखिए -1.51 माइनस माइनस प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो 3.4 में से हम माइनस कर दे 1.51 को तो कितना आता है, ठीक है ना, 3.4, तो 40 इसको कहिए 1.51, तो देखिए 10 में से 1 घटा तो 9 हो गया, 13 में से 5 घटा तो 8, 2 में से 1 घटा तो 1, तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि प्लस वाला का साइन बड़ा है इसलिए यह वैल्यू पॉजिटिव आएगा। फिर डेल्टा E3 यानी कि थर्ड एनर्जी डिफरेंस देखना चाहेंगे तो E4 माइनस E3, तो E4 है -0.85 माइनस ये वाला, फिर E3 कितना है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो -0.85 माइनस माइनस प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 1.51 में से 0.85 को, तो ये हो जाएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर अब हम यहाँ से देखते हैं डेल्टा E4, तो डेल्टा E4 यानी चौथा डिफरेंस एनर्जी का, तो कितना हो जाएगा, E5 माइनस E4, चौथा डिफरेंस जाना है तो क्या है, पाँचवा में से चौथा को घटाइए, तो E5 है -0.54, फिर उसमें से माइनस करना कि इसको E4 को, E4 कितना है -0.85, तो -0.54 माइनस माइनस प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 0.85 में से 0.54 को, 0.85 में से 0.54 को आप माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटा 1, 8 में से 5 घटा 3, 0.31, देखिए 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। अब है डेल्टा E5, तो E5 है ना पाँचवा डिफरेंस, तो पाँचवा डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए पाँचवा डिफरेंस है E6 माइनस E5, तो E6 कितना आया हुआ है, E6 अगर आप देखेंगे तो देखिए E6 जो है ना यहाँ पर कितना आया हुआ है, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बस यही चीज़ है यहाँ। देखिए -0.38 फिर माइनस E5, तो E5 कितना है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो -0.38, और फिर माइनस माइनस प्लस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 0.54 यानी 54 में से 38 को माइनस करेंगे तो 16 यानी 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये हो गया हमारा पाँचवा डिफरेंस। अगर हम छठा डिफरेंस की बात करते हैं डेल्टा E6 की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सातवां एनर्जी लेवल में से छठा एनर्जी लेवल को घटाना पड़ेगा, यानी 7th ऑर्बिट की एनर्जी में से 6th ऑर्बिट की एनर्जी को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी डिफरेंस लिखते हैं कहीं पर भी अंतर लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो छठा के लिए लिखना है तो E7 माइनस E6। तो यहाँ पर देखिए E7 कितना है -0.27, फिर माइनस E6 के जगह पर -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो देखिए यहाँ पर -0.27 माइनस माइनस प्लस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो 38 में 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो पॉइंट है तो 0.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए इतना सारा जो एनर्जी डिफरेंस आपके पास आया, डेल्टा E1, डेल्टा E2, डेल्टा E3, डेल्टा E4, डेल्टा E5, डेल्टा E6, उस चीज़ से क्या हमें पता चलता है, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस है प्लस,
उसके बाद से न्यूक्लियस के बाद से जो पहला ये सर्कुलर है, ठीक है ना, ऑर्बिट, उसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी जो है वह, ठीक है ना कुछ है। और फिर ये सेकंड ऑर्बिट है। तो देखिए डेल्टा E1 जो आपको आया है वो कितना आया है, डेल्टा E1 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उसके बाद से देखिए E2 कितना है 1.89। तो कहाँ 10.2 और कहाँ 1.89, बहुत कम हो गया। 1.89 से भी कम है 0.66, उससे भी कम है 0.31, यानी कि घटते जा रहा है डिफरेंस एनर्जी का डिफरेंस घटते जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या होगा कि दो ऑर्बिट के बीच में जो है वह डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ है और सेकंड ऑर्बिट यहाँ है। तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच का जो है डिस्टेंस वह ज़्यादा होता है। तो यानी इससे हमें क्या पता चला कि अगर न्यूक्लियस है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट अगर इसका है तो सेकंड ऑर्बिट ज़्यादा दूर पर होगा, ठीक है, ज़्यादा दूर पर होगा। फिर सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस कितना है, मात्र 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगला जो ऑर्बिट होगा वो इतना डिस्टेंस पर नहीं, इससे कम डिस्टेंस पर होगा, इससे कम डिस्टेंस पर। उसके बाद से अगला देखिए 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इतना है, तो इससे भी कम पर होगा, इससे भी कम पर होगा इस तरह से। उससे अगला 0.31, तो इसका मतलब इससे भी कम पर होगा, एकदम पतला होते जाएगा, ये जो है एकदम पतला होते जाएगा। इसके बाद 0.16 है और पतला होते जाएगा एकदम। ये तो हाथ का कमाल है कि सब एक जैसा दिख रहा है। उससे भी छोटा है तो और पतला हो जाएगा, और पतला, इस तरह से। एनर्जी डिफरेंस जितना कम, इसका मतलब क्या, उतना ही पास पास इसके ऑर्बिट होने लगते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में सबसे ज़्यादा जो है डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो ये एनर्जी डिफरेंस और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ बोर्स मॉडल, ये चीज़ हमने देखा यहाँ से।